हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस इस पूरे हफ्ते के लिए। जब भी इस हफ्ते में आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं टॉरस आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। टॉरस आपके लिए आने वाले हफ्ते में क्या आ रहा है। टॉरस के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है यूनिवर्स। टॉरस के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है यूनिवर्स। टॉरस के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है यूनिवर्स। ओके, सो कहाँ से ये मंथ का कार्ड आया है भाई। अब तो ये आया है तो देखना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले वी हैव द अप्रैल। अप्रैल किसी तरीके से आपका या तो बर्थडे मंथ हो सकता है, या अप्रैल किसी तरीके से स्पेसिफिक हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अप्रैल आने वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। एंड इस चीज़ की शुरुआत हो सकता है इसी हफ्ते से, कुछ ऐसा हो जो कि अप्रैल में जाते जाते आपके लिए कुछ काम बन जाए। देन वी हैव द गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, गॉड ब्लेस यू। अभी इसी समय हम रीडिंग में लिखेंगे आई एम लकी, ठीक है। क्योंकि गोल्ड फिश यहाँ पर ये बता रही है कि आपके जो मनी है, आपका जो फाइनेंसेस है, उसमें ग्रोथ है। आपका मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं लग्जूरियस हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं आपकी विशेस डिज़ायर फुलफिल हो रही है रिगार्डिंग दैट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ओके। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आप लेवल अप होते हुए नजर आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी कहीं ना कहीं आप जो है, अगर बिल्कुल ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी में तो आप टैरो तक पहुंच ही नहीं सकते। मैं नहीं मानती कि जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है वो टैरो तक पहुंच जाए। टैरो तक वही लोग पहुंचते हैं जिनकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी होती है। बट अगर अभी आपकी जर्नी स्टार्ट ही हुई है तो आप लेवल अप कर रहे हैं। बट अगर आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो आप और ज़्यादा टैप इन कर रहे हैं, और ज़्यादा डेप्थ में समझ रहे हैं चीज़ों को। और कहीं ना कहीं बहुत हद तक अब जो है आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करने लगी है। ऐसी ऊर्जा दिखेगी आपको। अ विश विल नॉट बी ग्रांटेड। कोई विश ऐसी है जो अभी तक ग्रांट नहीं हुई है, कोई विश ऐसी है जो अभी तक आपका काम नहीं बन रहा था, वो काम आपका हो सकता है या तो अप्रैल में बने, तभी ये कार्ड आया था। इसके बाद ही ये कार्ड आया था, है ना। 1 2 3 जो ये सेकंड कार्ड है, अभी हो सकता है वो आपका काम बन नहीं रहा है, तो आपके लिए यहाँ पर ये बताया गया कि आपको अप्रैल तक हो सकता है इस चीज़ का वेट करना पड़े, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अप्रैल में कुछ मांगा था और वो फुलफिल नहीं हो रहा था, वो इस हफ्ते में फुलफिल हो जाए। ये दो एनर्जी हैं जिनके लिए भी जो एनर्जी है वो आप देखना कि या तो आपने अप्रैल में कुछ मांगा था कि यूनिवर्स ये काम मेरा बन जाए, और ये काम बन जाए तो मेरा भाई भाई एक दुनिया सेट हो जाए। एक तरीके से ऐसा होता है ना कि यार ये काम बन जाए बस। वो आपने अप्रैल में विश मांगी थी और वो अब आपकी ग्रांट हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ये विश अभी ग्रांट नहीं हो रही है। जो आपने अभी चाह रहे हो या इस हफ्ते में आप चाह रहे हो, वो हो सकता है अभी नहीं ग्रांट हो रही है, तो वो अप्रैल में ग्रांट हो जाएगी। ये अप्रैल तक का टाइम हो सकता है लगे आपको, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ छुपाना नहीं चाह रहे, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा अप लेवल अप हो रहे हो, और आप स्पिरिचुअलिटी में आप आए हो, तो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बेटा अभी नहीं पूरा हो सकता, ये अप्रैल तक पूरा होगा। तो ऐसी एक ऊर्जा मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में क्या आ रहा है। टॉरस, टॉरस आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव हॉस्टैलिटीज। देखो, ये हफ्ता ना थोड़ा ऐसा रह सकता है जहां पर हर कोई आपके ओपिनियन को ना समझे, जहां पर हर कोई आपको आ, ऐसा लगे कि यार ये तो ना, ये कुछ मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहा है, ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही है, ये इंसान जो है ऐसा क्यों कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ सकता है, ठीक है। सो इस हफ्ते में चीज़ें ऐसी ही नहीं कि बस ऐसा सोचा और हो गई। थोड़ा लगेगा, थोड़ा संघर्ष वाली एनर्जी है, थोड़ा सा वो रहेगी चीज़ें। और क्योंकि स्वॉर्ड, खुद देखो, स्वॉर्ड कोई ऐसे नहीं उठाता है। स्वॉर्ड तभी उठाता है या तो डिफेंस होने के लिए, है ना, कि खुद को डिफेंस करने के लिए, या फिर सामने वाले के लिए कुछ समझ रहे हो। तो ए, मतलब आप थोड़ा, मैं बोलूँगी गुस्से को थोड़ा सा ध्यान रखना। और मतलब चीज़ें बहुत ईज़ी नहीं रहेंगी, ईज़ी बीज़ी वाली चीज़ें नहीं हैं। वो थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा आपका स्ट्रेंथ लगने वाला है इस हफ्ते में। और ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ मेरी तरफ से अगर गाइडेंस देखी जाए तो मैं बोलूँगी कि पीस को पहले प्रायोरिटाइज़ करना। ऐसा हो सकता है कि बाहरी तौर पर आप बहुत पीसफुल हो, बट इनर सेल्फ जो है आपकी, अंदरूनी तौर पर कोई जंग चल रही है। अब ये
कुछ लोगों के लिए करियर के लिए हो सकता है, फाइनेंसिस के लिए हो सकता है, किसी और चीज़ के लिए भी हो सकता है, बट अंदर या तो ये है कि जैसे मैंने कहा भी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल लेवल अप हो रहे हो, तो बाहर दुनिया को दिखाने के लिए बहुत शांत हो, बट अंदर ही अंदर अभी वो पुराने जो घाव हैं वो भरे नहीं है और उनसे उनमें कहीं ना कहीं तनाव चल रहा है, तो कोशिश कर रहे हो अपने आप को हील करने की। ठीक है, एक ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। आने वाला हफ्ता टॉरस, आई एम लकी लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। वी हैव अट्रैक्शन। इस हफ्ते में किसी तरीके का कोई बॉन्ड साइन हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और लोग इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, अब ये किसी भी वे में हो सकते हैं। अब ये और लोग इंपॉर्टेंट रहना इन द सेंस कि आपकी तरफ से आप बहुत कर्म कर रहे हो, बहुत लोगों के लिए अच्छा कर रहे हो, बट सामने वाले लोगों की तरफ से इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो इस हफ्ते में और लोग इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब उनका रिस्पांस आ सकता है। वो लोग आपको जो है कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं, उन लोगों से कहीं ना कहीं किसी तरीके की कुछ गाइडेंस मिल सकती है, ऐसी ऊर्जा होगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कोई जॉब ऑफर आ रहा है जिसको आप डील कर रहे हो, डील क्रैक कर रहे हो, डील जो है क्लोज करना कहते हैं ऐसे। मतलब कुछ ऐसा है कि जो जैसा आप चाह रहे हो कि इस हफ्ते में भाई ये बॉन्ड साइन हो जाना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये जॉब लग जानी चाहिए, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैरिज में भी कुछ चल रहा है, थोड़ा तनाव चल रहा है, स्पेशली मैरिज में जो मैरिड हैं उनके लिए बात कर रही हूँ। अगर कुछ चल रहा है तो वहाँ कोई पेपर वर्क आगे बढ़ जाना आपके लिए थोड़ा सूदिंग, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सूदिंग लेवल अप हो जाएगी चीज़ें इन चीज़ों में जो जो मैंने बताई हैं। ठीक है, बट क्योंकि देखो किसी के लिए भी जॉब इंटरव्यू में जाना आसान नहीं होता, संघर्ष तो है ही, इंटरव्यू तो देना पड़ेगा ना, बातचीत तो करनी पड़ेगी। तो जीत एट द एंड आपकी है, बट है थोड़ा ये ऐसे ही बैठे बैठाए काम नहीं बन जाएंगे, इसमें एफर्ट्स लगेंगे। और क्योंकि लीब्रा की एनर्जी आई है यहाँ पर, वो भी देखो स्वॉर्ड की ऊर्जा को लेकर आता है, लीब्रा भी जो है एयर एलिमेंट को लेकर आता है, तो एयर एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़ेगा, काम थोड़ा जल्दी जल्दी जो है निपटाने पड़ेंगे, ऐसी ऊर्जा है। कहीं ना कहीं लीब्रा वीनस को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप्स में आप हो सकता है बहुत हद तक अभी तक डिफेंस कर रहे थे अपने आप को, बट अब थोड़ा रिलेशनशिप में भी आप सामने वालों को समझो, सामने वाले आपको समझे। ठीक है, उस वजह से कुछ तनाव हो सकता है, मन में चल रहा था या चल रहा है, और चीज़ें ठीक होते होते एंड ऑफ द वीक आ जाए, कुछ ऐसा है यहाँ। ओके, मुझे जस्टिस किसी तरीके का दिख रहा है, और मुझे एक कार्ड लेना है जो मैं बोलने जा रही हूँ, वो आपको ना आपको किसी किसी को कर्मा मिलता हुआ आप देखोगे, और वो आपका जस्टिस होगा। ठीक है, और मुझे जरूर देखो, बेशक सेव कर लो रीडिंग, पर मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना जरूरी है किसके लिए मैसेज आया है, क्योंकि मैंने स्पेशली अलग से कार्ड उठा के देखा है कि किसी के लिए जस्टिस होना जरूरी था और वो हो रहा है। इस हफ्ते में अट्रैक्शन बढ़ रही है आपकी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्पेशली इफ यू वांट अ पर्सन इन योर लाइफ। ओके, आने वाला हफ्ता टॉरस, वी हैव द अपॉर्चुनिटी कार्ड। मैंने आपको बोला भी था कि जो चीज़ें हो सकता है बहुत पहले मांगी थी वो अब आपके लिए पॉसिबल होती हुई नजर आए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, आपके कर्म का जो रिजल्ट आना है उसके लिए लोग, जो डोर जो बंद था वो ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, डोर जो है अनलॉक होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का बहुत अच्छा स्किल है, उसको पूरा यूज कीजिएगा। यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, यू हैव टू कम्युनिकेट। ओके, कि यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ रास्ते बंद थे, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई थी, जहाँ पर अब स्पेशली सैटर्न आपको ब्लेस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें डिले चल रही थी, कुछ टाइम जो है आपके लिए सही नहीं चल रहा था, सैटर्न आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपका जो समय, जो उन्होंने जो आपको ब्लेस करना था, वो ब्लेसिंग्स यहाँ पर वो उन डोर्स को वो ओपन कर रहे हैं। कुछ लोग व्हीकल बाय कर सकते हैं या सर्विस के लिए दे सकते हैं, या फिर हो सकता है व्हीकल बाय करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इस हफ्ते प्लान कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए आप घर बाय कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, या जो है सेल परचेज का कुछ चल रहा है, या किसी तरीके के हो सकता है पेपर वर्क नहीं पूरा हो रहा था, वो पेपर वर्क पूरा हो सकता है इस हफ्ते में। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी वो बॉन्ड साइन, कॉन्ट्रैक्ट साइन मुझे दिखा, तो कुछ लोगों के लिए काम बन सकता है आपका। आने वाला हफ्ता पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है टॉरस, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं टॉरस, आने वाले हफ्ते में पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन की अटेंशन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ है। ये पर्सन आपको कहते हैं ना, जितना मर्जी इग्नोर कर लें, इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इस पर्सन का ध्यान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। एंड द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ देखा जाए तो ये पर्सन बहुत हद तक ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं कि इनकी आपकी अटेंशन इनके पास जाए। ठीक है,
इनकी तरफ जाए, ठीक है। टॉरस आने वाला हफ्ता पर्सन की ऊर्जा, वी हैव द जजमेंट कार्ड। पर्सन किसी तरीके से इस रिश्ते में जो भी चल रहा है ना उसको एंड करना चाहते हैं, दी एंड करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जजमेंट कार्ड से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पर्सन हो सकता है मैरिज, रिकन्सिलेशन और एंगेजमेंट, इस चीज़ का कुछ अनाउंस करना चाह रहे हैं या फील कर पा रहे हैं चीज़ें कि उनको ये करना चाहिए, ठीक है। जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप लोगों के बीच में कुछ तो कार्मिक चल रहा था जो एंड हो रहा है, उसके बाद जो रिजल्ट आने हैं वो आ रहे हैं। एंड द जजमेंट कार्ड से बहुत सारे लोगों के लिए कुछ अनाउंसमेंट ज़रूर है। पर्सन कुछ अनाउंसमेंट के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आपको कोई डिसीजन बताना चाहते हैं, ओके। आने वाले हफ्ते में पर्सन की आपके लिए क्या एक्शन है टॉरस। वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल। एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं, इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, आप लोग एक दूसरे को समझ सकते हो, बातचीत हो सकती है। मैं बोलूँगी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, ओके। नाउ वी हैव द सिंगल्स टॉरस। सिंगल्स टॉरस, जो टॉरस सिंगल हैं उनके लिए लव लाइफ कैसी है आने वाले हफ्ते में। सिंगल टॉरस, वी हैव द एस ऑफ कप। ये देखो, अभी हमने यहाँ पे लिब्रा एनर्जी में दोनों तरह की बात करी थी कि अगर कुछ मैरिज में है तो चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हो सकती हैं, आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं। और मैंने कहा था कि आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर भी एस ऑफ कप के साथ एक न्यू बिगनिंग हो रही है लव लाइफ में। एंड वी हैव द एम्प्रेस कार्ड जो कि फिर से वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वीनस ही लिब्रा की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वीनस कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप मैरिज चाह रहे हो, आपकी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, लव लाइफ में आप मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए रेडी हो, आप चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब आपके सोलमेट आ जाए, आपकी लाइफ में कोई अट्रैक्ट हो जाए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कराए, उस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं टॉरस, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। आई एम लक्की लिखकर जरूर क्लेम कीजिएगा। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है टॉरस आपके लिए। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। मटीरियल इंक्रीज, तो फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट दिख रहा है। फाइनेंसेस कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो फाइनेंसेस के रिगार्डिंग है। कहीं ना कहीं आपको मनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर द वन जो कहीं ना कहीं खुद पे भरोसा कर पा रहा है। आपने पास में बहुत मेहनत करी है जिसके रिजल्ट अपॉर्चुनिटी कार्ड में मैंने बोला था सैटर्न ब्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल के बाद ये 9 ऑफ पेंटिकल आता है, विच मीन्स कि आपने दिन रात एक करके मेहनत करी है और उस मेहनत का रिजल्ट है 9 ऑफ पेंटिकल। तो अब जो है इतना कर्म करने के बाद जब वो कहते हैं ना, वो जो हम कहते हैं ना कर्म कर फल की चिंता मत कर, जो फल आता है तो एक बहुत ही मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं, मैं ये बात बोलती हूँ कि बहुत ही अच्छी सी ऊर्जा हम फील कर पाते हैं। हम बहुत यूनिवर्स के आसपास महसूस कर पाते हैं, हमें लगता है कि यूनिवर्स ने हमारी सुनी है बात, है ना। सो वो ऊर्जा ये नजर आ रही है कि आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। आप कहीं ना कहीं अपने करियर में इतना सिक्योर फील कर रहे हो कि आपकी हेल्थ भी उसकी वजह से अच्छी हो रही है, ठीक है। कुछ कोई है आपके आसपास जो आपको हेल्प भी कर सकते हैं। देन वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। जो काम नहीं बन पा रहे थे, जिन कामों में डिले थे, वहां काम बनते चले जाएंगे। ये बात भी बोली थी आपके टैरो ने भी ये बता दिया कि जहां काम रुके हुए थे वहां काम स्पीड से बनते हुए नजर आ रहे हैं। एयर एलिमेंट है, दिमाग बहुत तेजी से भागेगा, बहुत बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिमाग में आएंगी, आइडियाज़ आएंगे, काम पे लगाना पड़ेगा। काम पे नहीं लगाओगे तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ फॉर श्योर ट्रैवल हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऐसे आएगी ऐसे चल जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। देन वी हैव द मजिशियन कार्ड। गॉड ब्लेस यू टॉरस, गॉड ब्लेस यू टॉरस। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से भी। यहाँ मजिशियन कार्ड आपको क्या कह रहा है? मजिशियन कार्ड आपको ये कहता है कि यू आर द वन जो को क्रिएटर है। अब मैजिक तो आपके अंदर ही है ना, विद इन वो मैजिक आपको क्रिएट करना है। तो जहां पर आप बहुत परफेक्शन से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको ना छोटी मोटी डिटेल्स में भी, मतलब छोटी मोटी जो एक कहते हैं ना कि बड़े बड़े बॉसेस जो होते हैं या अथॉरिटीज जो, उनको भी ना समझ में आए कि यहाँ क्या मिस्टेक हो गई, आप पकड़ लोगे वो मिस्टेक, आपको पता चल जाएगा यहाँ ये मिस्टेक है, ठीक है। बहुत हद तक डिटेल ओरिएंटेड नजर आ रहे हो। मजिशियन कार्ड के साथ परफेक्शनिस्ट नजर आ रहे हो। मजिशियन कार्ड ये कहता है कि जो यूनिवर्स ने लिख के भेजा है ना, और अगर वो आपको आपके पास नहीं आ रहा है तो आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, तो मैनिफेस्टेशन आज से ही शुरू कर लो। जब आप इस रीडिंग को देखो तब से ही शुरू कर लो, ठीक है। अटेंशन मिल रही है, स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के जो है ना, आप एक रोल मॉडल बन रहे हो, लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसी लाइफ आप अपने करियर में चाह रहे हो ना, जस्ट विजुअलाइज इट, उसको उसको देखना शुरू कर दो, उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना शुरू कर दो, क्योंकि वो बन सकते हो आप। ये यहाँ पर गारंटी आई है। क्यों आई है? 9 ऑफ पेंटिकल के साथ ये आया कि वो आपने स्किल्स वो बढ़ा लो, अपने स्किल्स आप अपने और स्किल्स को और काम पे लगा दो, क्योंकि वो आप बनने के लिए रेडी हो, वो ही आप बनने आए हो, ठीक है।
नाउ वी हैव द कार्ड फॉर किसी की जॉब नहीं लग रही है, किसी को अभी बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, एंड ऑफ द वीक में काम बन जाएंगे, बट अपने मुंह से अच्छा ही बोलना शुरू करो। मिड ऑफ द वीक में थोड़ा वाणी का भी ध्यान रखना, ठीक है, कि अपने ही काम के लिए आप क्या बोल रहे हो वो थोड़ा ध्यान रखना। फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ती हुई नजर आ रही है सोसाइटी में। फाइनेंसिस कैसे हैं टॉरस आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसिस वाइज वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। माय गुडनेस, गॉड ब्लेस यू टॉरस, स्टे ब्लेस्ड। टॉरस यहाँ पर ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी अथॉरिटी एनर्जी है कि भाई खर्चा करना है अगर 10 रुपए का ना तो 10 का ही करूंगी, और करना होगा 10 लाख का तो 10 लाख का कर दूंगी, पर मेरी मर्जी। पर ये यहाँ पर ये अथॉरिटी है आपकी इस हफ्ते में। आप ऐसे बने हुए हो कि मुझे करना होगा ना खर्चा तो मैं 10 लाख का भी कर दूं, और मुझे नहीं करना होगा तो मैं 10 रुपए का भी ना करूं। आप ऐसे हो, तो ढीठ बने हुए हो अपने पैसे को लेकर। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भाई ये जो टाइम आ रहा है ना इसको यूटिलाइज करना है, इस पैसे से बचाकर अपना करियर, अपना बिजनेस और स्ट्रांग करना है ना। तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। क्वीन ऑफ वॉन्ड से कुछ लोग जो है लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी हो सकता है सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के बारे में। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि देखो, जब आप अच्छा कर रहे होते हो, अच्छा लाइफ में कमा रहे होते हो या अच्छे पोस्ट पर होते हो, तो उस हिसाब से बन ठन के भी रहना पड़ता है ना। मैं अपनी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ अभी आपसे, ऐसे जैसे मैं आपकी पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, तो आप उस चीज़ को पूरे अच्छे से ना यूटिलाइज कर रहे हैं कि आपको पता है कि भाई मैं मेरे ये मेरी पोस्ट है, ये मेरा वर्क है, मैं जो है सोशल मीडिया पर आ रहा हूँ, या जो है मैं 10 लोगों के बीच में मीटिंग में जो है अथॉरिटी में बैठता हूँ, तो मुझे अपनी थोड़ा लुक्स पे भी ध्यान देना है। तो उसके लिए हो सकता है आप थोड़ा पैसा खर्च करें, ठीक है। आने वाला हफ्ता मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हो आप अपने आप को। आने वाला हफ्ता टॉरस, हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। हेल्थ वाइज कुछ तो कंप्लीट हो रहा है, कुछ बहुत टाइम से हो सकता है हीलिंग नहीं चल हो रही थी, या आप जो है किसी चीज़ से रिकवर नहीं हो पा रहे थे, तो वहाँ रिकवरी दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी बोन्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स, टॉरस स्टूडेंट्स कैसा है आने वाला हफ्ता? टॉरस स्टूडेंट्स अगेन मैनिफेस्टेशन दिख रही है, होपफुल दिख रहे हो, बहुत हद तक क्रिएटिव दिख रहे हो। कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप से कोई ऑफर आ सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन ही आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर द लव रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ मैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत हद तक ना डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपका ध्यान कभी कहीं, आज फ़ोन चला लिया, आज टीवी देख लिया, आज मूवी देखने चले गए, आज मोमोज़ खाने चले गए, और थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो अब आपको देखना है आपने क्या करना है, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्टेड देख रही हूँ आपको, ठीक है। मतलब टिक के नहीं बैठ के पढ़ पा रहे हो, ओके। आने वाला हफ्ता गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है एग्जिस्टेंस। गाइडेंस अगेन सेम चीज़, मैनिफेस्ट योर ड्रीम, क्योंकि वो रियलिटी में आ सकता है। एंड गो विद द फ्लो। उसमें ना फिर वो मत करो, अरे हो तो रहा नहीं है, ये बात ये बन तो रही नहीं, बात हो जाएगा यार, मैं नहीं कुछ कर रहा, नहीं। मैनिफेस्ट करो, क्योंकि वो आपके लिए हो सकता है, बट गो विद द फ्लो के साथ चलना पड़ेगा। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।